यहाँ पर अभी चल रहा है मंदिर की सफाई का काम। और अब सब यहाँ पूजा करने के बाद जा रहे हैं गोयल जी मंदिर में, जो कि ऊपर है। ये मंदिर राजा हरु सिंह हित जो चारपट्टी के राजा थे, और इनका जो जन्म स्थान गुजरूकोट में हुआ, और उनका जो यहाँ पर हसी डूंगा में ये मंदिर है। यहाँ पर जो उनकी त्यागस्थली है, यहाँ पर जो है रामगंगा नदी के किनारे ये मंदिर 2013 में इसका भूमि पूजन किया गया। इसका भूमि पूजन तलासर समाज समिति के तत्कालीन अध्यक्ष दीवान सिंह जी और हमारे महासचिव स्वर्गीय हीरा सिंह और पूरा नैल पीनाकोट के ग्रामवासियों ने यहाँ पर भूमि पूजन किया, और उनके अथक मेहनत से आज यहाँ पर सुंदर मंदिर बना हुआ है। और उसके बाद लगातार तलासर समाज समिति के प्रयास से यहाँ पर पिछले 2 साल से कथा हो रही है, और अब यहाँ पर रामगंगा जो है गंगा आरती भी होती है। और यहाँ पर जो है सुंदर, नीचे आप देखेंगे नीचे नदी के किनारे सुंदर जो है स्नान घाट बना दिया गया है। और इस स्नान घाट में जो है हमारे आसपास के क्षेत्रों के सभी लोग अपने देवी देवताओं को नहलाने के लिए ला रहे हैं, और यहाँ पर धार्मिक उत्सव शुरू हो चुके हैं। मतलब वैसे तो जैसे हम भी अभी आए तो काफी नीचे है, मतलब ये है ना, जो मेन सड़क है वहाँ से काफी नीचे है। तो देखकर ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफी मेहनत लगी होगी आप लोगों की, बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम के बाद यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर का निर्माण किया गया। तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, उसके पीछे कौन सी शक्ति है ऐसी जो कि ये कार्य सफल हो पाया? ये जो है, आप जिस सड़क से आए, जब ये मंदिर हमने यहाँ पर मंदिर शुरू किया गया यहाँ के लोगों द्वारा, तो उस टाइम तो ये यहाँ पर सड़क थी ही नहीं। तो उस टाइम में यहाँ पर एक कल्पना, एक सोच रखी गई कि यहाँ पर एक मंदिर होगा, तो इस मंदिर की वजह से हमारा पूरा क्षेत्र डेवलप होगा, धार्मिक स्थान बनाया जाएगा, तो इससे हमारे पूरा इलाका। तो जैसे जैसे ये मंदिर बना, और उसके बाद जो है पूरा क्षेत्र जो है, अब रोड भी यहाँ पर आ गई है, और रोड यहीं तक आ गई है, और यहाँ पर सामने पंपिंग पेयजल योजना भी है। और इसमें ये जो सोच रही कि मतलब इस क्षेत्र में अगर हम मंदिर बनाते हैं तो इस हमारे क्षेत्र का विकास होगा, और धार्मिक एक स्थल है, हमारा पौराणिक स्थल है। और यही सोच को लेकर के बहुत लोगों ने यहाँ पर बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करके इसमें शासन और प्रशासन दोनों की मदद से ये बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। तो ये जो रास्ता अभी मंदिर के यहाँ नीचे से बना हुआ है, ये कहाँ जा रहा है? ये रास्ता आपको जो है, जो नवनिर्मित जो स्नान घाट बना है राजा हरु सिंह स्नान घाट, तो वहाँ तक जा रहा है। और ये जो है प्रयास जो है, इसमें सल्ट विधायक श्री महेश जीना जी द्वारा और क्षेत्र के लोगों के निरंतर प्रयास से ये सुंदर घाट यहाँ पर तैयार हुआ है। काफ़ी सुंदर रास्ता बनाया गया है, मतलब कि जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उनको कोई परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा बना हुआ है। ये जो यहाँ पर ये द्वार बना हुआ है, ये द्वार जो है हमारे भूतपूर्व जो जिला पंचायत सदस्य जो गोपाल मीणा जी द्वारा ये बनाया गया, उनके प्रयास से द्वार बना है। और ये जो है सुंदर जो है स्नान घाट यहाँ पर ये बना हुआ है। यहाँ बीच में यहाँ पर राजा जी की एक मूर्ति बनेगी, और इस पर उनका इतिहास देखा जाएगा। अच्छा, इतिहास देखा जाएगा। कौन सी कहानी ऐसी है जो हसी डूंगा से संबंधित है? हसी डूंगा जो ये क्षेत्र है, ये इसको राजा जी की त्यागस्थली कहा जाता है जी। यहाँ पर जो है, ये सामने आप देख रहे होंगे, ये हसी डूंगा पत्थर है। हसी डूंगा का एक मैं आपको जो मैं समझ चुका हूँ, ये इस पत्थर पर बैठ करके जो है उसकी जो भाभियाँ थी, राजा जी की जो भाभियाँ थी, तो उन्होंने हंसी अटखेलियाँ करते हुए और धोखे के साथ मालू को जो है इस पत्थर से
नीचे रामगंगा नदी में वो कर दिया, तो उनके प्राण यहाँ पर मालू रौतेली जी राजा जी की जो धर्मपत्नी थी। जी। तो अब मैं जो समझ सकूँ इसका नाम हंसी डूंगा इसलिए पड़े कि हंसते हंसते हंसी चिड़ोड़ी करके उनको, और जो यहाँ पर उन्होंने वो कर दिया, तो इसको हंसी डूंगा इसलिए कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे होंगे ये पत्थर जो है पूरा रामगंगा नदी में सबसे बड़ा पत्थर है जी, काफ़ी बड़ा पत्थर। और इसके बारे में एक और भी कहावत है, जब ये हम चातुर्मास में जब ये रामगंगा आती है तो इस पत्थर के लबालब जब तक नहीं होती है अच्छा। तो उसके बाद ही नीचे उतरती है। इसका ये है। तो ये कहानी जो है इससे रिलेटेड है कि यहाँ पर कहा जाता है कि जो हमारे राजा थे, राजा हरोहित जी, वो उनकी जो धर्मपत्नी थी मालू रौतेली, वो अपनी जो भाभियाँ थी, मतलब राजा जी की जो भाभियाँ थी, उनके साथ में यहाँ पर आई थी बकरियाँ चराने के लिए। और वो बकरियाँ चरा रही थी और उनकी जो भाभियाँ थी उन्होंने उनको छल से यहाँ पे बुलाया और बोला कि हम तुम्हें मछलियाँ दिखाएंगे। और जैसे ही वो मछलियाँ देखने के लिए झुकी तो यहाँ से उन्होंने उन्हें धक्का मार दिया। और इस तरह से जब राजा जी को ये बात पता लगी तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने प्राण भी यहाँ पर त्याग दिए थे। त्यागस्थली है राजा हरसिंह जी की, और उनको न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। आदमी कहते हैं कि अपने जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है, त्याग से महान होता है। तो वो अपने त्याग से महान थे और आज भी वो अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं। और ये जो पूज्य पत्थर है, ये हंसी धुआं जिनके नाम से हंसी धुआं पत्थर है, ये पत्थर भी एक सबूत है उस समय का। अभी तक ये अविचल खड़ा है। काफ़ी पुरानी बात है ये, है ना। पुरानी बात है ये। लेकिन ये पत्थर अभी जस का तस यहाँ पर बना हुआ है और इसका जो आकार है वो काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा है और इतना ही है, ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है कितने पानी इसके ऊपर से निकल गया होगा, कितने तूफान आए होंगे, लेकिन ये पत्थर अविचल खड़ा है। हमारे साथ में है मंजू बिष्ट जी, तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ के बारे में हमें कुछ बताइए। देखो मैंने तो सुना है लोगों से, तो ये बोलते हैं कि जब ये बरसात यहाँ से मतलब राजा जो उनकी बहुएं थी, राजा की जो भाभियाँ थी, उनकी बीवी को यहाँ से धक्का मारा था। तो जब वो मर गई तो उनको जब सपना हुआ कि मैं तो यहाँ मर गई हूँ, तो मतलब देख मेरे को। तो जब राजा जी यहाँ आए तो उनकी डेड बॉडी को निकाल के यहाँ रख गए। अच्छा। ठीक है, यहाँ रख के फिर वो अपनी माँ को लेने के लिए फिर ऊपर गुजरूकोट गए। हाँ, जो हमारा सबसे ऊपर मंदिर बना है, उनकी टॉप पे मंदिर बना है, फिर जन्मस्थली अपनी माँ है। को बोला कि मतलब मेरी जो वाइफ हो तो खत्म हो गई है, अब मैंने भी जी के क्या करना है, अगर तू सच में मेरी माँ है तो तू भी आज अपने प्राणों को त्याग दो। हाँ। माँ ने भी अपने प्राण त्याग दिए, फिर माँ की यहाँ अंत्येष्टि करी। घोड़े ने भी प्राण त्यागे, राजा जी का जो घोड़ा राजा था। जी, फिर राजा जी अपनी पत्नी को लेके, मालू रौतेली को लेके, उन्होंने भी अपने यहाँ पे अपनी अंत्येष्टि कर दी। इसीलिए हम इसको त्याग भूमि हाँ, उनकी इसलिए कहते हमको हैं। यहाँ पे इसलिए बोला जाता है इसकी त्याग स्थली है। और यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि बरसात में ये पानी जो है इस पत्थर के ऊपर आ जाता है। जी। ठीक है, तो ये जो छोटे ये जो पत्थर है यहाँ पे ये छोटे, ये पानी में ऐसे ही रहते हैं। अच्छा। कितने 100 सालों से ये पत्थर कहीं नहीं गए हैं। अच्छा। हाँ, तो ये यहीं पे ही रहते हैं। मतलब यहाँ का जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि आपके मन को थोड़ा झकझोर देगा और आपको इस तरह का त्याग जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है, तो वो हमें सिखाता है यहाँ पे। और सच में यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सुकून मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आना चाहती थी, पिछली बार भी नहीं आ पाई थी, लेकिन इस बार था कि जाना ही है इस जगह पे। और अभी बरसात की वजह से पानी का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि अभी जैसे जैसे बरसात बढ़ेगी और ज़्यादा तो पानी का लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा। और जैसा कि हमें यहाँ पर बताया गया कि ये जो पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर तक पानी आ जाता है, इतना लेवल बढ़ जाता है। लेकिन ये यहाँ पर हमारे राजा जी की, हमारे इष्टों की शक्ति है जो कि इस पत्थर को हिला तक नहीं पाई है। नहीं तो जिस लेवल का यहाँ पे पानी बताते हैं कि आता है, बाढ़ आती है, तो उस बाढ़ में कैसे कैसे पत्थर जो हैं वो बह जाते हैं। लेकिन ये पत्थर कितने सालों से, और इसके अगल बगल के जितने भी पत्थर हैं छोटे छोटे, ये सब पत्थर यहाँ पर
जमे हुए हैं और अपनी शक्ति का प्रमाण जो है वो हमेशा हमें देते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है ये। लेकिन इस सुंदर जगह के साथ साथ हमें ये भी याद रखना होगा कि ये हमारे राजा जी की त्याग स्थली भी है, तो हमें इसका उतना ही सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।